नेक्स्ट देखिए बच्चों 4.16, 17, 18 और 19 मैंने आपको एग्जांपल्स करवानी है। ये टॉर्शन से रिलेटेड है। अब आप लोगों से कहा हुआ है 4.16 में आपने कर्वेचर और टॉर्शन की वैल्यू निकालनी है उसके फॉर्मूले को यूज़ करके। सबसे पहले आपको एक कर्व दे दिया गया, आप कर्वेचर और टॉर्शन का फॉर्मूला लिखोगे। इसके लिए देखिए आपको ये वाले डेरिवेटिव चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, एक्स का डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट और ये सारी के सारे टर्म्स चाहिए। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखिए मैंने आपके डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है। मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद फर्स्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए था बच्चों, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सॉल्व करने के बाद एट द एंड मेरा ये आंसर आ गया 302 t² + 1। अब बच्चों मैग्नीट्यूड के बाद देखिए जो जो फॉर्मूले में चीज़ें रिक्वायर्ड थी, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड थी, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सारी की सारी वैल्यूज निकालने के बाद बच्चों मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, तो कर्वेचर का आंसर मेरे पास 1/3 ओवर t² + 1 का स्क्वायर आया है। बच्चों आपने कैलकुलेशन में से एक दफ़ा चेक कर लेनी है, आपकी बुक में इसका आंसर 2/3 और ये टर्म आ रही है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन की, मेरा आंसर 1/3 आया है। आप लोग एक दफ़ा कैलकुलेशन खुद करके टैली कर लेना कि कहीं इस कैलकुलेशन में तो नहीं मिस्टेक या बुक के अंदर फिर मिस्टेक हो गई अगर ये वाली कैलकुलेशन ठीक हुई। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास ये टॉ का फॉर्मूला था, आपने टॉर्क का फॉर्मूला भी लगाया, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज चाहिए थी वो आपने निकाली। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड लेके इसकी वैल्यू निकाली। करने के बाद आपने जब फॉर्मूले के अंदर पुट की, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करने से देखें आपके के का आंसर जो आया वही आपके टॉ का आंसर आया और दोनों का आंसर इक्वल है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करके मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आपके पास 4.16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4.17। 4.17 क्वेश्चन करने से पहले बच्चों ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इसका नेक्स्ट मैंने आप लोगों को करवाना है नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। जब भी हमने कोई चीज़ प्रूव करनी हो, स्पेशली एक्स डॉट की फॉर्म में या एक्स डैश की फॉर्म में, तब ये फॉर्मूलाज आपके यूज हुआ करेंगे। आपके पास जो टेंजेंट वेक्टर होता है उसकी डॉट प्रोडक्ट के एन के इक्वल होती है, जो बाय नॉर्मल होता है उसकी माइनस टॉ एन के इक्वल होती है, और डॉट एन की डॉट प्रोडक्ट इस टर्म के इक्वल होती है। आपने फॉर्मूला से याद कर लेने हैं। इस चैप्टर में जो आपके बेसिकली फॉर्मूलाज यूज होने हैं वो आपके पास टेंजेंट और बाय नॉर्मल का यूज होना है। अब देखिए पीछे हमने ऐसे क्वेश्चन प्रूव किए थे जिसमें डैश की फॉर्म में कहा हुआ था, हम उसे एक्स डॉट और एस डैश की फॉर्म में लेके गए थे और तब हमने वो क्वेश्चंस प्रूव किए। अब हमें बच्चों डॉट की फॉर्म में दिए हुए, हम उसे डैश की फॉर्म में कन्वर्ट करके उस फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है आपने ये चीज़ शो करवानी है कि एक्स के ट्रिपल डॉट की वैल्यू आपके पास ये टर्म आती है। अब देखिए यहाँ कहीं डैश का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ टी का कॉन्सेप्ट है, एन का कॉन्सेप्ट है, बी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव्स हैं हमने टी एंड बी को यूज़ करके निकाले हैं। अब देखिए ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना है, पहले हमें सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पता होनी चाहिए, डबल की पता होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिपल की बता सकते हैं। आपने सबसे पहले लिखा कि अगर कोई भी एक्स डॉट आपके पास इक्वल क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, आपने फॉर्मूला लिखा। उसके बाद अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है, अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लें तो आपके पास वो टी के डॉट के इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये वाली चीज़ बच्चों आपके पास टी के इक्वल होती है। तो जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे वो टी नॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव अभी बताया कैपा एन के इक्वल होता है आपके पास कर्वेचर ऑफ एन के। अब ये भी वैल्यू याद कर लेनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी याद कर लेनी है। अब थर्ड डेरिवेटिव अगर निकालना है, इसका मतलब ये हमें टी का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी के एन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आप इससे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। अब देखें ये वाली जो टर्म है आपके पास एन नोट, ये वाली तो बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज चलता जाएगा, क्योंकि देखें प्रूफ में हमें ये वाली टर्म चाहिए तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये एज इट इज आती जाएगी। इस वाली टर्म्स पे ऑपरेशन लगा के हमने ये वाला सारे का सारा काम करना है। अब देखें यहाँ पे जो एन आ रहा है, एन को मैं लिख सकती हूँ, ये बेसिकली एन का डेरिवेटिव है आपके पास ds के रिस्पेक्ट से, और एन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, एन बच्चों हमारे पास ये देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था ट्राइहाइड्रन से कि जो एन होता है वो आपके पास बी क्रॉस टी के इक्वल आता है। तो एन की जगह उसकी वैल्यू लगा दी बी क्रॉस टी लगाने के बाद अब आप डेरिवेटिव लो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। करने के बाद टी डॉट और बी डॉट की फॉर्म आ जाएगी। आप बी डॉट का भी फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने आपको ऊपर बताया, टी डॉट का भी लगाओगे, ये दोनों फॉर्मूलाज लगाओगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, डिफरेंट की क्रॉस प्रोडक्ट आपको आंसर यहाँ से दे देगी। जैसे कि बी क्रॉस एन बनेगा, आपको पता है बी क्रॉस एन ऑपोजिट आ रहा है तो वो माइनस टी के इक्वल होगा, एन क्रॉस टी ऑपोजिट आ रहा है वो माइनस बी के इक्वल होगा। यहाँ से आपके पास एक्स ट्रिपल डैश की वैल्यू ये टर्म आ जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। करना बच्चों सारे का सारा काम वही है, लेकिन यूज़ इन दोनों को करना है। एन वाली वैल्यू को भी यूज़ नहीं करना, प्रूफ के अंदर एन की वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर मैं एन की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती तो वो डायरेक्ट वही चीज़ बन जानी थी।
हमें सिर्फ टी डॉट और बी डॉट की वैल्यू को यूज़ करना है, तो आप वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करके इसको प्रूव करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4.18 क्वेश्चन है। 4.18 क्वेश्चन, इसके अंदर इस टर्म को कहा हुआ है आपने इस टर्म के इक्वल प्रूव करना है। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आप डॉट और क्रॉस की फॉर्म में लिखो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में तो 2 के दरमियान डॉट आ जाएगा, 2 के दरमियान क्रॉस आ जाएगा। आपको पता है एक्स डॉट आपके पास टी के इक्वल होता है, एक्स डबल डॉट क्या है वो टी का डॉट आ जाएगा। एक्स ट्रिपल डॉट जो है उसकी भी हमने वैल्यू निकाली थी, आप जुबानी याद करोगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले मैं इस टर्म की वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखें टी डॉट की क्रॉस लेनी थी इसके साथ, तो क्रॉस की जगह पे इसकी पूरी की पूरी वैल्यू लिखी। 1 बाय 1 सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ली, कॉन्स्टेंट्स बाहर आते रहे, वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते रहे। एन क्रॉस टी क्या बनता है माइनस बी, ये हमने थ्रू डायग्राम देख के बता दिया। इसी तरह एन क्रॉस बी टी होता है और सेम के आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। जो वैल्यू निकलेगी आप इसके अंदर पुट करोगे, टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एट द एंड बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपने टैली कर लेनी है बच्चों, कैलकुलेशन आपको इसीलिए मैंने सॉल्व करके सेंड की हुई है। उसके बाद बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.19 है। 4.19 बच्चों क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। 4.19 में आपको फिर प्रूव करने का कहा हुआ है। अब देखें डैशेस की फॉर्म में कहा हुआ है, आप डॉट की फॉर्म का डैश की फॉर्म के साथ रिलेशन निकालोगे। इन तीनों डैशेस की फॉर्म में काम करना है। आप बताओगे कि डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट आपके पास किसके इक्वल आती है, एक्स डैश टी नोट के। इसी तरह एक्स डबल डॉट बताओगे वो आपके पास किस टर्म की इक्वल होती है, इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव्स लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक्स ट्रिपल डॉट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, आप इस फॉर्म में उसके अगेन डेरिवेटिव लेके ट्रिपल डॉट की वैल्यू निकालोगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तीनों को इकट्ठे रख के, फिर जहाँ पे 2 टर्म सेम आ रही होंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको होगी उसका आंसर 0 होता है। जो सिर्फ डिफरेंट वाली रह जाएगी उसी को आप डील करोगे। उसके रिस्पेक्ट से बच्चों जब आप सोल्व करोगे तो आपने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आपकी प्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे लाजमी पूछना है कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या किया। तो आज के बच्चों जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 7, इसको सुने समझे, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें।